Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle of charge plus 7.5 microcoulomb is released from rest at a point x equal to 60 centimeter on an x-axis. The particle begins to move due to presence of a charge q that remains fixed at the origin. What is the kinetic energy of the particle at the instant it has moved 50 centimeter if q equal to plus 20 microcoulomb और q equal to minus का 20 microcoulomb. तो यहाँ पर देखिए, पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कि आपके पास एक दो चार्ज दे रखे, एक फिक्स है आपके पास और दूसरे को रिलीज कर रहे हैं. तो क्या होता है, दोनों में फोर्स की वजह से आपके पास चार्ज का, अगर एक चार्ज फिक्स है और दूसरा आपका रिलीज किया जाता है कि मूव कर सकता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपके पास चार्ज अपनी पोजीशन से आगे की ओर मूव करेगा. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आपके पास कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स है. तो यानी कि अपन यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. और एनर्जी यहाँ पे देखी जाए तो कौन सी, एक तो पोटेंशियल जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी. तो की कॉन्सेप्ट में लिखे अपन यहाँ से, एक तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कि अगर अपने को दो चार्ज दे रखे उनके बीच का सेपरेशन पता है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि जो बात हो रही है अपने पास कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है. तो यानी कि अपन यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन. तो यहाँ देखिए जो कंडीशन है कि आपको एक चार्ज दे रखा है और एक आपका ओरिजिन पे फिक्स है. यहाँ पर क्या है, कैपिटल क्यू है और ये आपका एक क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज कितना दे रखा है, 7.5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है और ये इनिशियली 60 सेंटीमीटर पे आपके पास. अब आपसे पूछा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब पार्टिकल आपका 50 सेंटीमीटर चल जाता है, अगर क्यू की वैल्यू 20 है और क्यू की वैल्यू -20 है. तो पहले केस में अगर क्यू की वैल्यू +20 लेके चले अपन माइक्रोकूलम, तो यानी कि ये चार्ज भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो यानी कि फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. तो आपका चार्ज ऐसे मूव करेगा और कहाँ तक पहुँच गया, नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर यानी कि पोजीशन हो जाएगी 110 सेंटीमीटर यहाँ पर. तो इस कंडीशन में यानी क्यू आपका यहाँ पहुँचा तो अब हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है. तो यहाँ समझिए कि आपके पास होगा क्या कि एनर्जी कंजर्व होगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपके पास कौन सा, कंजर्वेटिव. तो लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल पोटेंशियल की बात करते हैं, दो चार्ज अगर अपने पास किसी सेपरेशन पर है तो पोटेंशियल लिखी जाती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर. तो यहाँ पर के क्यू वन आपके पास क्यू और क्यू टू कितना है क्यू डिवाइड बाई आर, इसको आर वन कहते हैं अपन 60 सेंटीमीटर को. और इनिशियल काइनेटिक क्या होगी, जीरो, यानी कि इसको तो रिलीज करें और ये रेस्ट पे ऐसे, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, जीरो हो जाएगी आपके दोनों चार्ज की. फाइनल पोटेंशियल की बात करें तो चार्ज के बीच में दूरी होगी कितनी, 110 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा के क्यू क्यू बाई मान लेते आर टू प्लस इसके पास यहाँ पर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो एनर्जी भी होगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो इसको लिख दिया अपने काइनेटिक एनर्जी के ई. और अपने को इसी की वैल्यू चाहिए काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या हो जाएगी आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास यहाँ पर तो के क्यू ये तो आपके पास कॉमन है दोनों में, 1/r1 और इधर लेके आए तो 1/r2. तो ये हो जाएगा के की वैल्यू थी आपके 9 × 10⁻⁹ और क्यू दे रखा 20 माइक्रोकूलम, तो 20 × 10⁻⁻⁶. और उसके बाद स्मॉल क्यू कितना 7.5 × 10⁻⁻⁶, 1/r1 यानी कि 60 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 0.60 मीटर और 110 सेंटीमीटर यानी कि 11.0 सॉरी 1.10 मीटर. को सोल्व करके आपका जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये आएगी आपके पास 1.02 जूल अप्रोक्सीमेटली. तो ये पहला केस हो गया. अब दूसरे केस की बात करते हैं, आपका चार्ज कितना दे रखा है, -20 माइक्रोकूलम दे रखा है. तो क्यू की वैल्यू इस बार +20 से क्या होगी, -20 होगी. इसका मतलब आपका जो चार्ज है यानी कि प्लस क्यू तो आपका ओरिजिन पे है सही, और दूसरा चार्ज क्यू यहाँ पर आपके पास 7.5, इस बार ये क्यू की वैल्यू माइनस है तो -20 माइक्रोकूलम. तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपके पास, तो उसकी वजह से क्या होगा कि चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा और कितना चल जाएगा, 50 सेंटीमीटर चल जाएगा. तो ये पहली दूरी जो कितनी 60 सेंटीमीटर और ये कितनी हो जाएगी, अब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास ओरिजिन से, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मूव करके तो कितना बचा 10 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पर बनी सेम इक्वेशन यहाँ पर बनेगी क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर भी वैलिड होगा. तो यानी कि यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी जो लिख सकते हैं अपन के 9 × 10⁻⁹
इंटू चार्ज कितना 20 माइक्रोकुलाम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6। और आपका नेगेटिव है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए साइन के साथ यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, तो दूसरा चार्ज है 7.5 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 अपॉन में 1/R1। R1 कितना 0.60 रहेगा आपके पास, 0.60। और R2 कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1/0.1 रहेगा आपके पास। तो इसको सोल्व करें, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करने पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी के, ये आएगी लगभग आपका 11.25 जूल। सो दिस अवर सेकंड आंसर। तो आपने को दोनों कंडीशन पे क्या बतानी थी, एनर्जी बतानी थी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।